कभी सोचा है जिस चीज को पाने के लिए आपने सब कुछ लगा दिया हो और फिर एक ही पल में सब कुछ छिन जाए, तब क्या बचता है? हार या एक नई शुरुआत? आज आप उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां पांडव खड़े थे, जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय धर्म के। अब तक इस यात्रा में हमने महाभारत को स्टेप बाय स्टेप समझा। पहले हमने उसका मानचित्र देखा, फिर उसकी नींव, और फिर वो मोड़ जहां सब कुछ बदल गया। और अब हम इस यात्रा के अगले हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, महाभारत आदि पर्व अध्याय 2 का एपिसोड 7, जहां से वनवास की असली कहानी शुरू होती है। जब पांडव वनवास के लिए निकले तो सिर्फ वो 5 ही नहीं थे, बल्कि हजारों लोग, ब्राह्मण और उनके अनुयायी भी उनके पीछे पीछे चल पड़े, क्योंकि वो जानते थे जहां धर्म है वहीं सच्चा राज्य है। अब एक बड़ी समस्या सामने आई, इतने लोगों का पालन कैसे होगा? तब युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की उपासना की और महर्षि धौम्य के मार्गदर्शन से उन्हें मिला एक दिव्य वरदान, अक्षय पात्र, जिससे भोजन कभी खत्म नहीं होता था। उधर हस्तिनापुर में विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए और तब क्रोध में आकर उन्होंने विदुर को त्याग दिया। फिर विदुर पांडवों के पास चले गए, लेकिन दुर्योधन का द्वेष यहीं नहीं रुका और फिर कर्ण के कहने पर उसने सोचा कि वन में जाकर पांडवों को ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन तभी महर्षि व्यास आ गए और उन्होंने उसे रोक दिया। फिर ऋषि मैत्रेय आए, उन्होंने दुर्योधन को समझाया, लेकिन वो नहीं माना और तब उन्हें शाप दिया गया कि जिस भीम का वो अपमान कर रहा है वही उसकी जंघा तोड़ेगा। अब वन में एक और संकट आया, राक्षस किमीर, लेकिन भीम ने उसे युद्ध में मार गिराया। जब श्री कृष्ण को ये सब पता चला कि कैसे छल से पांडवों को हराया गया, तो वो बहुत क्रोधित हुए, लेकिन तब अर्जुन ने उन्हें शांत किया। अब द्रौपदी अपने अपमान को याद करके श्री कृष्ण के सामने रो पड़ी और तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया कि अधर्म ज्यादा समय तक नहीं टिकता और न्याय जरूर मिलेगा। फिर पांडव द्वैतवन पहुंचे, जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी के बीच धर्म और न्याय पर गहरी बात हुई और भीम अपना क्रोध जाहिर करते हैं। तब महर्षि व्यास आए और उन्होंने युधिष्ठिर को एक गुप्त विद्या दी, प्रतिस्मृति विद्या। अब अर्जुन अपने भाइयों से अलग होकर दिव्य अस्त्र पाने के लिए निकलते हैं और तब उनका सामना होता है भगवान शिव से, जो किरात रूप में आए थे। और युद्ध के बाद अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। फिर अर्जुन इंद्रलोक जाते हैं, जहां वो दिव्य अस्त्रों की शिक्षा लेते हैं और ये सुनकर धृतराष्ट्र भी चिंतित हो जाता है। वनवास के दौरान महर्षि बृहदश्व आते हैं और वो सुनाते हैं नल और दमयंती की कथा, जो हमें सिखाती है धैर्य, प्रेम और धर्म। फिर पांडव तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और वहाँ उन्हें कई महान कथाएं सुनने को मिलती हैं, परशुराम, ऋष्यशृंग, अगस्त्य, राजा शिबि, और हर कहानी कुछ नया सिखाती है। अब आप समझ सकते हैं, वनवास सिर्फ सजा नहीं था, ये था पांडवों का निर्माण, जहाँ उन्होंने सीखा धैर्य, त्याग और सच्चा धर्म। और अब कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि वनवास अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और परीक्षाएं बाकी हैं, अभी और सीख बाकी है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे वन पर्व की और भी गहरी कथाएं, जो आपको सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन समझाएंगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ पांडवों की यात्रा नहीं है, ये आपकी भी यात्रा है। जय श्री कृष्ण।